अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मंत्र पे बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। मंत्र क्या है, मंत्र के पावर्स क्या होते हैं और मंत्र को किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में उतार कर और उससे क्या क्या प्राप्त कर सकता है, पहले इन बातों को जान लेते हैं। मंत्र नाद या एनर्जी के स्रोत हैं। वो शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है कि वो आपके जीवन की धारा को बदल सकते हैं, आपके ऑरा में चेंजेस ला सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मंत्र हमारे जीवन में चेंज ला सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि हम अपने कर्मों को करते हुए मंत्रों का प्रयोग करें तो वो सबसे ज़्यादा अपना असर दिखाते हैं। केवल मंत्रों को करने से और कर्म नहीं करने से वो शायद इतना फल न दे सके। तो कर्म प्रधान है, लेकिन मंत्र जो सदियों से ऋग्वेद के समय से हम देख रहे हैं कि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मंत्रों की शक्तियों का वर्णन हो रहा है, तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। और हर व्यक्ति, आज के दिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि मैम हमको क्या मंत्र करना चाहिए जिससे जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल सके या उससे हम काट सके। क्योंकि यदि आपका वो दृढ़ कर्म है तो उससे तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मंत्र आपको वो शक्ति दे देते हैं कि वो प्रॉब्लम जो भी आदि व्याधि है वो आपके लिए सहनीय हो सकती है और आप उसको पार कर लेते हैं। तो मंत्र जो है उनकी जो शक्ति है वो अपार है और बहुत सारे मंत्र बोले गए हैं, लेकिन ओम जो एक मंत्र है वो बहुत ही स्पेशल मंत्र है। अब हम लोग जब मंत्र की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग मंत्र आप कौन से भाव से देखते हैं? आप पंचम भाव से मंत्र और मंत्रणा ये दोनों देखते हैं। मंत्र की सिद्धि भी आपको पंचम भाव से ही मिलती है। और यदि आप वर्ग कुंडली में जाएं, क्योंकि आपको वर्ग कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, उससे समझ में आता है कि आप कौन से मंत्र कर सकते हैं। तो जब हम D1 देखते हैं, हमने D1 में देखा कि व्यक्ति क्या मंत्र करने के लिए सक्षम है या नहीं, और हमने उसे मंत्र दे दिया, लेकिन फिर भी शायद वो मंत्र नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसके D20 यानी कि जो उसके साधना का भाव है या हमने वो नहीं देखा। वर्ग कुंडली भी देखना आवश्यक है, क्योंकि वो बताता है कि व्यक्ति मंत्र सिद्धि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, व्यक्ति साधना कर सकेगा कि नहीं सकेगा, और उसमें क्या भक्ति भाव है। तो जब हम D20 देखते हैं तो वहाँ पर भी हम 5th हाउस देखेंगे और देखेंगे कि 5th हाउस या 5th लॉर्ड पर कोई एफ्लिक्शन है या नहीं है। यदि नहीं है तो व्यक्ति अपने आप मंत्र कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि रामकृष्ण परमहंस का चार्ट लेते हैं तो उनके D20 में आप देखेंगे कि पंचम भाव में मंगल विद्यमान है, और पंचम भाव में मंगल विद्यमान होने के कारण दशमेश भी है। और ये पंचम भाव कौन सा हुआ? ये पंचम भाव हुआ आपका मिथुन राशि, जो कि आपको कॉन्वर्सेशन, एक कनेक्शन बनाने की क्षमता देता है। उनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका और माँ का क्या संबंध था। माता काली, क्यों माता काली? क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, तो उनकी जो आराध्य देवी थी वो एक उग्र देवी थी, उनके लिए वो माता स्वरूपा थी। और क्योंकि वो दशमेश भी है, तो यहाँ आप देखिए एक बहुत सुंदर रिलेशन आता है कि ना उनको लगता था कि पूजा ही उनका कार्य है, और उनका हर कार्य वो पूजा के हिसाब से ही करते थे, मंत्र के हिसाब से ही, अपने जाप में जितना वो तल्लीन रहते थे हर कार्य को वो उस हिसाब से करते थे। एक और पंचम भाव पे कोई एफ्लिक्शन हो या पंचमेश छठे भाव या द्वादश भाव में बैठ जाए तब क्या होगा? यदि पंचमेश छठे भाव में बैठ गया, छठा भाव किसी भी चार्ट का ऑब्स्टेकल्स का भाव है,
तो हो सकता है आपके मंत्र शक्ति में, मंत्र जाप में आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप उन बाधाओं को किस तरह से सामना करेंगी। तो यदि आपने देखा कि वो राहु केतु एक्सिस पे भी बैठा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि आप राहु या केतु के मंत्र करें। ऐसी ही एक स्थिति आई थी जहाँ पर एक क्लाइंट ने पूछा था कि भाई हम क्या करें, मैं मंत्र करती हूँ और मेरे साथ मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो उन्हें ये बोला गया कि भाई आप केतु करिए, केतु के मंत्र करिए, तो शायद आपका वो जाप कंटिन्यू रहेगा। और उन्होंने केतु का मंत्र करना शुरू किया और उनका वो जाप कंटिन्यू रहा। डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़रूर दूंगी कि हर मंत्र चार्ट स्पेसिफिक होता है, इसलिए व्यक्ति को बिना प्रॉपर अपना चार्ट जांच किए किसी के बोलने पर कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। चार्ट की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। यदि वो द्वादश भाव में छठे पंचम भाव का स्वामी चला गया तो वो व्यक्ति का मंत्र क्या व्यय होगा? नहीं, वो खुद के लिए यूज नहीं कर सकता है, लेकिन किसी और के लिए यदि उसको करना हो तो वो कर सकता है आराम से। और यदि उसको खुद के लिए भी मंत्र करना हो तो उसे किसी एकांत भरे स्थान पर जाके, एकांत ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ बहुत एकांत है, और वहाँ जाके यदि वो जाप करता है तो वो जाप उसको अपने अध्यात्म से जोड़ता है। इसी तरह पंचम भाव पे कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है, कौन से ग्रहों की दृष्टि या कौन से ग्रह बैठे हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस प्रकार, कहाँ और क्या मंत्र करना चाहिए। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके चार्ट्स में D20 का ये सूत्र कैसे लगा, और आपके यदि कोई टेक्निकल क्वेश्चंस है तो वो भी ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.